गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट बेटा लेना, नंबर कितना हो चुका है बेटा? ये 6 है, चलो 6 है। y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें भी कंपोजिट है। x के प्लेस पर यानी एंगल में x के प्लेस पे ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल आ गया फर्स्ट डिग्री, है ना बेटा? तो अब इसे बेटा लेते हैं, ये हमारा नंबर 1 है। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा, लिख जाओ सब लोग। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy dx दैट इज y1 ना बेटा, इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos इंटू एंगल, है ना? तो cos इंटू एंगल कितना है बेटा? ax प्लस बी, और इंटू जो वो एंगल है जो कि रेडियन में होता है उसमें ax प्लस बी का डेरिवेटिव a आ जाएगा ना, है ना? तो इंटू a, दिस इज इक्वल टू, ये देखो बेटा, ये हम a आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है? और इसे लिखे हम साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। ये बताओ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है ना? तो देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या कॉस ये सही लिखा है कि नहीं? यानी जो ये है वही क्लियर है बेटा ना? तो ये हमारा हो गया नंबर 2। अब ये हो गया जो कि y1 है, ठीक है बेटा ना? अब डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा। डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे y2 बोल देंगे बेटा ना, d2y dx स्क्वायर दैट मीन्स y2 इक्वल टू, ये एक a पहले से है, ठीक बेटा ना? और ये बन गया cos, एंगल जो था वही लिख दिया ax प्लस इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, इस पूरे टर्म का a आ जाएगा, जिसके कारण ये कितना बन जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा? देखो स्टेप क्लियर है। अब फिर अगले स्टेप में हम आए, a स्क्वायर साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। अब तुम देखो साइन पाई बाई 2 प्लस ये पूरा थीटा इक्वल टू, ये जो लिखा है यही आ रहा है कि नहीं? सही है ना? ये लाइन समझ में आ रही ना? साइन पाई बाई 2 प्लस पूरा ये इक्वल टू ये कास लिखा हुआ यही तो है, ये तो समझ में आ गया बेटा? अब यहां तक जब तुम्हारा ये हो चुका तो इसे हम बोल सकते थे a स्क्वायर साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी बेटा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सबको? तो ऐसा कर रहे हैं बेटा, इसे हम इस प्लेस पे लिख देते हैं y1, तो तुम्हारा ये हो गया, देखो ये है y1 ना, तो y1 हम यहां कर दे रहे हैं। y1 आया है a साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी, जिसे हमने नंबर कितना कहा बेटा? 2, यही कहा है ना? और इस प्लेस पे किसको लिख देते हैं? y2 को। यहाँ y2 को लिख देते हैं, देख के बोलना y2 कितना है बेटा? y2 हमारा है इक्वल टू, यही ना? देखो a स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी बेटा। नंबर कितना है ये? अब ये है इतना, ठीक है? अब हम लोग इसके आगे बढ़े, डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, केवल 3 बार डेरिवेटिव करते हैं और इसके बाद एंटेंस वाला पकड़ में आ जाता बेटा, है ना? तो डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y3 इक्वल टू, अब ये तुम देखो ये फिर बनेगा cos और 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी और इंटू फिर a आ जाएगा ना, यही आएगा ना बेटा? सभी क्लियर बेटा? अब हम अगले स्टेप पे इसे लिख रहे हैं, देखो a क्यूब लिख दिए और इसे लिख दिए साइन, अब 1 पाई बाई 2 प्लस पूरा ये एंगल, क्या 3 पाई बाई 2 लिख दें? तो ये हो गया 3 इंटू
पाई बाई 2 और प्लस ax प्लस बी, और ये a इसमें मिला के ही लिख चुके हैं। ये हमारा बेटा क्या है, y3 है। नंबर कितना है? अब इतना पहचानने के लिए काफ़ी है n टाइम्स डेरिवेटिव पे आए बेटा। n टाइम्स डेरिवेटिव पे आए तो पहली बार में भी a पावर 1 था, दूसरी बार में a पावर 2, तीसरी में तो n टाइम्स में कितना आ जाएगा, a पावर n आएगा ना बेटा। अब देखो पहली बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो भी साइन था, दूसरी बार किए थे तो भी साइन, तीसरी बार, इसका मतलब अभी भी साइन रहेगा और ये ब्रैकेट रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखा जाए, एक बार में 1 पाई बाई 2, दो बार में 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई, तुम लोग बोले हो बेटा, देखो है ना, n पाई बाई 2, तो हो गया n पाई बाई 2 और प्लस ax प्लस बी तो सबके पास है, ax प्लस बी, और आज के बाद से साइन ax प्लस बी का n टाइम्स डेरिवेटिव कितना इजी हो गया बेटा, a पावर n साइन n पाई बाई 2। अब इसी में अगर 1 टाइम्स रहा होता तो a और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस, वही तो आंसर आया था। यानी तुम्हारे जनरल में ही बाकी सब रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। ये भी हो गया। सेम इसी वे में अगर हम कॉस का करें तो चलो कॉस का ही लिखते चलते हैं बेटा। ये कॉस हो गया बेटा, देखो कॉस का डेरिवेटिव हमने किया तो हमें सबसे पहले तो मिला माइनस साइन बेटा ना, और इसी मिटा के लिखते जाएंगे बेटा हम, इंटू ए, माइनस साइन इंटू ए, सबको समझ आ रहा है बेटा ना। अब माइनस साइन इंटू ए में हम इसे चाहें तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, क्या वही था कि नहीं बेटा जो हम लिखे थे, आ रहा है ना, और बाहर ए। इसका मतलब तुमने देखा कि फिर ये कन्वर्ट होकर ये बन गया, माइनस साइन था छिप गया। अब फिर इसे डिफरेंशिएट जब किया तो फिर आया माइनस, ये नहीं रहेगा ना, माइनस ए साइन, यही आया बेटा ना। क्यों, जब हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो ये तुम देखो, ये ए का माइनस ए हो गया, कॉस का साइन माइनस साइन इतना इंटू ए। अब ये इंटू ए से तो ये ए स्क्वायर बना दिया हमने, बना दिया, और माइनस साइन को कास पाई बाई 2 प्लस लिख दिया, तो माइनस हटा दिया और यहाँ क्या लिख दिया हमने, कॉस 2 पाई बाई 2 हो गया ना। आप तुम देख लो, तो यहाँ भी उसी वे में तीसरी बार किए होते तो y3 इक्वल टू बेटा हमारा हो जाता, ये हो गया ना बेटा, ए क्यूब कितना कॉस, और जैसी n टाइम्स की बात करेंगे तो साइन ax प्लस बी का n टाइम्स डेरिवेटिव हमारा आया a पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी, और कॉस ax प्लस बी का आया a पावर n कॉस n पाई बाई 2 प्लस, याद होगा बेटा। तो बेटा इसे हटा रहे हैं, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग जो लेने जा रहे हैं, y इक्वल टू ई पावर ax साइन bx प्लस सी बेटा, ये है बेटा फार्मूला, ठीक है। इसका n टाइम्स डेरिवेटिव करना है, ठीक है। आप देखो ये हमारा फंक्शन है बेटा नंबर 1। यानी हम जब क्वेश्चन लगाएंगे वहां ये देखेंगे कि क्या उस टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उस समय हम प्रोडक्ट रूल न लगा करके ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। आप समझ गए बेटा, यानी इस टाइप का कोई फंक्शन है अगर हमारा तो उसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, ये कहने का मतलब, और nth डेरिवेटिव इसके लिए। तो अब यहां से बेटा देखो, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y1 लिख देते हैं बेटा। अब यहां से देखो, e पावर ax फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड,
तो इसे बोल देते हैं हम लोग कितना बेटा, कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी, क्यों बेटा, और प्लस, ठीक है ना, प्लस हम लोग कर दे रहे हैं बेटा, हाँ ये साइन बी एक्स प्लस सी, यानी सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर ए एक्स इंटू, यहां तक बेटा समझ आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, कहीं कोई संदेह नहीं है। अब इसे फिर से लिख रहे हैं बेटा, देखो दिस इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, और ब्रैकेट बना दिया, दोनों में ई पावर ए एक्स है, बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। क्या यही हमें मिल रहा है? देखो बेटा यही मिल रहा है, कहीं संदेह नहीं है ना। अब एक सपोजिशन करने जा रहे हैं इसमें हम लोग, ठीक है बेटा, इसमें हम लोग सपोजिशन करेंगे। तो सपोजिशन हम साइड में लिख देते हैं, पुटिंग ए इक्वल टू आर कॉस अल्फा और बी इक्वल टू आर साइन अल्फा। ए के प्लेस पे क्या लिखने जा रहे हैं, और बी के प्लेस पर, अगर ए आर कास अल्फा है, बी आर साइन अल्फा है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या आ रहा है, इसका मतलब दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट और अल्फा इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दें तो tan इनवर्स बी बाई ए। बेटा क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा नॉन टर्म तो ए और बी है, हम उसके स्थान पे सपोजिशन कर रहे हैं। इसका मतलब सपोजिशन में अगर आर को बोलें कितना था तो आर ये था, और अल्फा कितना था, अल्फा ये है, ठीक है बेटा। अब ये सपोजिशन इसमें यूज होने जा रहा है, दिस इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स आर साइन अल्फा कॉस बी एक्स प्लस सी बेटा, और प्लस आर कॉस अल्फा साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, देखो स्टेप बेटा पूरा क्लियर रहे, क्योंकि फार्मूला याद तभी होता है जब स्टेप क्लियर रहते हैं, है ना। तो तुमने देखा कि ये तुम्हारा फंक्शन था, तुमने प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव जो है लिखा, लिखने के बाद हमने इसमें ए और बी को सपोजिशन में लिया, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर बोलते हुए से हमने लिया सपोजिशन के साथ। तो उस समय हमारा ए आर कास अल्फा बी ए, आर कितना अल्फा कितना लिख दिया गया। अब बेटा यहाँ से आगे बढ़े, दिस इज इक्वल टू, हमने आर भी कॉमन ले लिया बेटा, और ई पावर ए एक्स हो गया, आर कॉमन ले लिया और ई पावर ए एक्स पहले से है। अब तुम यहाँ देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए क्या है, तुम लोग बोले बेटा, है ना। तो ये बन गया साइन ए प्लस बी, जिसे ए कह रहे हैं, जिसे ए कह रहे हैं वो कितना है, और जिसे बी कह रहे हैं वो, ये बेटा स्टेप हो गया। ये स्टेप यहां तक क्लियर है, नोट कर लो इतना। तो ये हमारा बेटा पहला स्टेप जब डिफरेंशिएट किए तो ये आया, और सपोजिशन क्या है तुम्हारे सामने है, ठीक बेटा। तो इसे हम इस प्लेस पे अब लिखने जा रहे हैं बेटा, y1 यानी 1 टाइम्स डेरिवेटिव कितना आ गया हमारा, आर ई पावर ए एक्स साइन, हाँ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा आया है, जिसे हम नंबर 2 बोल दें बेटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा, ठीक है ना। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा।
चलो यहाँ से देखना, ये क्या बन जाएगा बेटा, y2 बन जाएगा इक्वल टू आर ई पावर ए एक्स, तो यानी r बाहर हो जाएगा, क्यों बेटा, r कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन ई पावर ए एक्स और साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा, कॉस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी बेटा, और इंटू बी, ठीक है बेटा ना। और इस वाले हिस्से में आए हम, तो ये कितना बना बेटा, ये बना साइन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ई पावर ए एक्स इंटू ए, क्या बेटा, देखो यही है ना, यहां तक हम लोगों का ये हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप इसी मिटा के हम सेट करने जा रहे हैं बेटा। इसके बाद के स्टेप में ई पावर ए एक्स देखो दोनों में है, तो हमने ये आर पहले से था और यहां लिख दिया ई पावर ए एक्स, यानी ये ई पावर ए एक्स को हटा दिया और इसके आगे क्या लिख दिया, बी लिख दिया बेटा, देखो बी है ना, बी लिख दिया, और यहां पर ये बी पीछे वाला हटा दिया, प्लस पहले से था, ए यहां लगा दिया, और ये हिस्सा जब देखो यही इतना था क्या बेटा, देखो तो बी कॉस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस ए साइन अल्फा प्लस, सपोजिशन तो पहले से है इसीलिए मिटाए नहीं थे बेटा, वही सपोजिशन तो यूज होना है। तो अब तुम यहां से देखो इस हिस्से में है ना बेटा, तो इस हिस्से में ये हमारा बना b बन गया आर साइन अल्फा, देखो लिखा है, और इसके आगे कितना है, एक r है ई पावर ए एक्स, देखो सही है, और इस b को लिखा आर साइन अल्फा, लेकिन ये कितना है बेटा, थोड़ा इसी में जगह बना के लिख दिया जाए ना, ये है अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या बेटा, चलो ये देखो ये आगे देखो, फिर ये a है आर साइन ने आर कास अल्फा, और ये है साइन, बस इतना ही चेंजिंग करनी है, अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो बेटा सही है, आ गया ना पूरा। और अगले स्टेप में फिर इसमें से एक आर कॉमन हो गया, बाहर कितना बन गया, और फिर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो अल्फा प्लस फिर अल्फा प्लस आया, लिख जाए 2 अल्फा, बिल्कुल सही बेटा 2 अल्फा हो गया। और y2 जब लिए तो यहाँ कितना आया, y1 जब था तो 1 अल्फा, y2 में इसका मतलब अभी 3 बार वाले में करेंगे तो 3 अल्फा आएगा। तो बोल जाएं सिमिलरली, एक बार और अगर करेंगे तो फिर हमारा वही जैसे है, यही स्टेप मिटा के लिखते जाएंगे, तो यहाँ पर इस स्थान पे साइन अल्फा आएगा और ये 2 अल्फा प्लस हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आर पावर n बेटा, है ना, ई पावर ए एक्स साइन n अल्फा प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, और चाहे बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फा भी लिख सकते हो, है ना, एन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी बोलो, चाहे बी एक्स प्लस सी प्लस, और यहां पर बेटा आर कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो अल्फा यूज हो रहा वो कितना है, तो यहां एक बार फिर से इनको बोल देते हैं, वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपान ए बेटा, बी अपान ए, और ये फार्मूला बेटा है, इसे याद रखना है। अब तुमने चूंकि डेरिवेशन पूरा इसका किया है इसलिए फार्मूला याद भी रहेगा बेटा। अब इसी तरीके से अगर ये कॉस में रहा होता तो भी यही बन के आता बेटा, तो उसके कोई जरूरत नहीं डेरिवेशन किया जाए। अगला हम लोग इसी आधार पे एक और फार्मूला ले सकते हैं कि y इक्वल टू ई पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स प्लस सी बेटा, इसका अगर n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी आ जाएगा बेटा
आर पावर एन ई पावर ए एक्स कॉस, कॉस है तो क्या आएगा कॉस, साइन था तो साइन आया है, कॉस है तो कॉस एन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक बेटा, यहाँ पर आर हमारा जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और अल्फा हमारा tan इनवर्स बी अपान ए है। तो ये लगभग सारे nth डेरिवेटिव के फार्मूले हम लोगों के निकल गए हैं। ठीक है बेटा ना, तो अगले लेक्चर में इस पर क्वेश्चन लगाया जाएगा। थैंक यू।